हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, हेमंत सरकार को गिराने की साजिश हुई फेल। एक बड़ी खबर की झारखंड में विधायकों को खरीदकर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी। रांची पुलिस ने पर्दाफाश कर 3 षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हिलाने की साजिश का पर्दाफाश एक पत्र से हुआ था। वहीं बेरमो की कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने थाना प्रभारी कोतवाली को पत्र लिखकर साजिश का पूरा खुलासा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि काफी दिनों से सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। हमला के माध्यम से विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज संपूर्ण लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की झारखंड में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आज रविवार है। झारखंड में शनिवार यानी 24 जुलाई की शाम 8 बजे से नई व्यवस्था लागू की गई है। ये व्यवस्था अगले 34 घंटे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम को देखते हुए मुख्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की दुकानें, फल, सब्जी, किराना और खाद्य सामग्री की दुकानें सभी बंद रहेगी। दूसरी ओर सीएनजी, एलपीजी आउटलेट, पेट्रोल पंप, स्वास्थ्य जांच केंद्र, कोविड टीकाकरण केंद्र के साथ ही दवा के दुकान सभी खुले रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से, झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज से अगले 2 से 3 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं आज और कल राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश से लेकर सामान्य दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इसको लेकर अभी तक किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। मिली जानकारी के अनुसार 30 जुलाई तक झारखंड में बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 33 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 1, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 5, गिरिडीह से 1, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 1, लातेहार से 3, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 4, साहेबगंज से 1 और सिमडेगा जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 54 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो में 5, देवघर में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 6, गढ़वा में 1, गुमला में 2, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 4, लोहरदगा में 4, पलामू में 2, रामगढ़ में 8, रांची में 6, साहेबगंज में 2, सिमडेगा में 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 276 हो गई है, जिसमें बोकारो में 30, चतरा में 2, देवघर में 14, धनबाद में 26, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 27, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 6, गुमला में 7, हजारीबाग में 12 एक्टिव केस है। जबकि जामताड़ा में 4, खुट्टी में 3, कोडरमा में 21, लातेहार में 4, लोहरदगा में 11, पाकुड़ में 1, पलामू में 8, रामगढ़ में 17, रांची में 63, साहेबगंज में 7, सरायकेला में 11 और सिमडेगा में 18 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम और बोकारो से 1-1 मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। 8000 से अधिक स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजित करने की तैयारी। एक बड़ी खबर की झारखंड के 4896 स्कूलों में 30 से भी कम विद्यार्थी है। कोरोना महामारी के कारण नामांकन की रफ्तार भी इतनी धीमी है कि कई स्कूलों में तो विद्यार्थी नामांकन के लिए आए भी नहीं है। इधर राज्य सरकार 8000 स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजित करने की तैयारी में है। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। झारखंड के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। वहीं प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजित किए जाने को लेकर के एक बार फिर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग रेस दिख रही है। जल्द ही झारखंड में शिक्षकों की बहाली शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही इधर खाली सीटों पर होगा अब सीधा नामांकन। कोरोना की वजह से झारखंड के बीएड कॉलेजों में सत्र 2020 से 22 में सीटें खाली रह गई है। बीएड कॉलेजों में खाली सीटों के लिए CML रैंकिंग वाले विद्यार्थी सीधे नामांकन ले सकते हैं। इसे लेकर झारखंड सरकार ने विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से नामांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविन पोर्टल पर 3 नई सहूलियतें शुरू। कोविन पोर्टल पर लोगों के लिए
लिए 3 नई किस्म की सुविधाएं शुरू की गई है। इसमें एक सुविधा एक मोबाइल पर दर्ज घर के सदस्यों को दूसरे मोबाइल नंबर पर स्थानांतरित करने की है। एक नंबर पर 4 सदस्य पंजीकृत हो सकते हैं, लेकिन कोई बाद में अपने दूसरे नंबर पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो वे सुविधा इसका ले सकते हैं। ये सुविधा दे दी गई है। वहीं दूसरी सुविधा के तहत अलग अलग स्थानों या फिर आईडी के जरिए टीके की खुराक लेने वाले इसे मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी के कोविन खाते में कोई अनजान व्यक्ति पंजीकृत है तो उसे हटाने का अनुरोध किया जा सकता है। इसके साथ ही इधर सितंबर तक आ जाएगा बच्चों के लिए कोरोना का टीका। नई दिल्ली स्थित एम्स के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में सितंबर महीने से बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। इसके लिए कोवैक्सीन के परीक्षण चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CISCE ने जारी किया रिजल्ट। CISCE ने शनिवार को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें झारखंड में 10वीं में 99.99 और 12वीं में 99.90% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। वहीं झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट और CBSE का रिजल्ट इस महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 180 अवैध भवनों को निगम का नोटिस। एक बड़ी खबर, बिना स्वीकृति नक्शा के घर बनाने वाले 180 भवन मालिकों को शनिवार को नगर निगम ने नोटिस भेजा है। इन भवनों में 72 भवन हिनू नदी और 74 भवन कांके डैम और 34 भवन बड़ा तालाब के समीप है। इन अवैध निर्माणों की सुनवाई 22 जुलाई को नगर आयुक्त के कोर्ट में हुई थी। आपको बता दें, इन सभी भवन मालिकों को 15 दिनों के अंदर स्वेच्छा से भवन तोड़ने का आदेश दिया गया है। वहीं स्वेच्छा से भवन नहीं तोड़ने वालों का भवन निगम बलपूर्वक तोड़ेगा और इस तोड़फोड़ में हुए खर्च को निगम संबंधित भवन मालिकों से ही वसूलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली चोरी के मामले में 52 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निर्देश अनुसार शुक्रवार को मेदिनीनगर ग्रामीण अनुमंडल के SDO अरविंद कुमार ने चैनपुर सेक्शन के JE संतोष मंडल के नेतृत्व में बिजली चोरी के खिलाफ पिंडरा, कांकरी, भरगवा, चैनपुर और लोहर सिमर गाँव में छापेमारी की। इस दौरान 52 लोगों पर बिजली चोरी करने का आरोप लगा है और सभी के घर से बिजली चोरी के तार जब्त करते हुए 2-2 हजार रुपये का फाइन लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर शनिवार को प्रखंड में काम करेंगे कर्मचारी। DC आदित्य रंजन ने 24 जुलाई को डोमचांच प्रखंड मुख्यालय का जायजा लिए है और सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से मिलकर उनके कार्यों की अध्ययन रिपोर्ट और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली है। उन्होंने सप्ताह में एक दिन प्रखंड में बैठकर कार्य करने की दिशा में पहल किए हैं ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से जिला नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को प्रखंड में रहकर कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। DC ने सभी विभागों के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मी को सप्ताह में एक दिन ब्लॉक में बैठने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर पलामू को कम मिली खाद, कालाबाजारी शुरू। इधर पलामू जिले में मई और जून महीने में लगातार बारिश के कारण खरीफ फसल पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ जुलाई महीने में बारिश बेहद कम होने के कारण धान की रुपाई करीब करीब ठप हो गई है। वहीं पलामू जिले में अब तक उर्वरक की आपूर्ति भी मांग के विरुद्ध बेहद कम हुआ है। पलामू को अब तक मात्र 33% उर्वरक प्राप्त हुआ है, जिससे पलामू जिले में खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई है। वहीं किसानों ने बताया है कि यूरिया 330 से लेकर 400 रुपये प्रति बोरा, जबकि DAP 1400 रुपये बोरा बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को 2.5 लाख से अधिक मिली वैक्सीन की डोज। बता दें, इधर झारखंड को शनिवार को कोविशील्ड की 2,53,580 डोज वैक्सीन मिल गई है। शनिवार को वैक्सीन पहुंचने के बाद सभी जिलों को इसका आवंटन भी भेज दिया गया है। राज्य में फिलहाल वैक्सीन की किल्लत दूर हो गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड में बदला आयुष्मान भारत योजना का नाम। बताते चले, इधर झारखंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाएगा। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद झारखंड सरकार ने इस योजना का नाम बदला है। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठेकेदारों ने कहा कमीशन
कमीशन देना होगा तो नहीं भरेंगे टेंडर। इधर भवन निर्माण के ठेकेदारों ने कमीशन मांगे जाने के खिलाफ आवाज उठाते हुए टेंडर का बहिष्कार करने की घोषणा की है। शनिवार को भवन निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने कहा है कि विधायक कमीशन मांग रहे हैं, इसलिए हम इस टेंडर का बहिष्कार कर रहे हैं। CH एरिया स्थित भवन निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए ठेकेदारों ने कहा है कि विधायक उनसे टेंडर का 5% कमीशन मांग रहे हैं, जिसका विरोध की जा रही है। इसके साथ ही इधर 27% आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग पर बैठक आज। झारखंड OBC आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील किया है कि राज्य में 60 से 65% आबादी वाले OBC वर्ग को पूरा आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा OBC वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई है। आज इसको लेकर बैठक की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी JPSC के मामले में कोर्ट के आदेश को ही मानेगी राज्य सरकार। छठी JPSC के नतीजे के बाद उठे विवाद में महाधिवक्ता का सलाह सरकार तक पहुंच चुका है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कोर्ट के आदेश को ही मानेगी। ऐसा हुआ तो कई लोगों की नौकरी छिन जाएगी। हालांकि इसके बाद कोई विकल्प भी नहीं बच रहा है। क्रमिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार महाधिवक्ता के परामर्श को ही मानेगी और इस मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में नहीं जाएगी। फिलहाल मामला CMO में मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही आगे की गतिविधियां शुरू की जाएगी। इसके साथ ही इधर उर्दू शिक्षकों को उर्दू विद्यालयों में ही पदस्थापित करने की अपील। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उर्दू शिक्षक संघ की ओर से पत्र सौंपकर शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को लेकर संघ के पक्ष और विचार से अवगत कराया गया है। साथ ही उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उर्दू शिक्षकों को उर्दू विद्यालयों में ही पदस्थापित करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस बार नहीं लगेगा श्रावणी मेला। इस बार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला नहीं लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव और कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए बाबा पर जल अर्पण करने आने वाले श्रद्धालुओं को सीमावर्ती इलाके से ही वापस भेजने की जिला प्रशासन ने व्यवस्था किया है। वहीं नगर प्रशासन की ओर से भी पहल की जा रही है। इसके साथ ही इधर 6 महीने से राशन नहीं उठाने वालों का कार्ड करे निरस्त। इधर बताते चले कि उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अपने कार्यालय के सभागार में रामगढ़ जिला आपूर्ति कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की है। आपको बता दें, उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण करने और उनके द्वारा लाभुकों को उपलब्ध कराए जा रहे राशन की जांच करने का निर्देश दिया है। और इस दौरान उपायुक्त ने सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ही राशन वितरण करने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन लाभुकों के द्वारा 6 महीने से राशन का एक बार भी उठाव नहीं किया गया है, उनकी जांच कर राशन कार्ड को निरस्त करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर राजभवन मार्च। मां छिन्नमस्ती के मंदिर खुलवाने को लेकर शनिवार को भाजपा नेता राजीव जायसवाल ने मंदिर पहुंचकर एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि मंदिर नहीं खुलने पर आने वाले 28 जुलाई को 2 दिवसीय पदयात्रा छिन्नमस्ती के मंदिर से रांची राजभवन तक किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार की ध्यान आकर्षित हो सके और राज्य सरकार जल्द से जल्द रजरप्पा मंदिर का दरबार भक्त जनों के लिए खोलने का आदेश दे, नहीं तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर केंद्र सरकार ने झारखंड से मांगी IAS और IPS की सूची। केंद्रीय क्रमिक मंत्रालय ने झारखंड सरकार से IPS और IAS की सूची मांगी है। इसमें रिक्त पदों की पूरी डाटा देने को कहा है और इसको लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र भेजा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों में शुरू होगी पढ़ाई और परीक्षा। एक बड़ी खबर की उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं और नए सत्र में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थानों से कहा है कि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य तौर पर 31 अगस्त से पहले हर हाल में संपन्न करनी होगी। 1 अक्टूबर से नया सत्र शुरू हो जाएगा। UGC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से कहा है कि CBSE और राज्य बोर्ड के परिणाम घोषित होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। कुछ सीटें खाली रही तो उन्हें हर हाल में 31 अक्टूबर तक भरने की अनुमति होगी, लेकिन छात्रों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। वहीं परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्तियों के लिए सरल परीक्षा की तैयारी में सरकार। एक बड़ी राहत की खबर की मुख्यमंत्री के
निर्देश के बाद सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की कवायद तेजी से चल रही है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं को जल्द संपन्न कराकर नौकरी देने के लिए परीक्षा संचालन की नियमावली में बदलाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्तर की परीक्षा की तरह स्नातक स्तरीय परीक्षा में पीटी और मेंस एक साथ लेने के विकल्प को शामिल किया गया है। हालांकि इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है। इसके साथ ही इधर नियुक्ति प्रक्रिया से पहले पद सृजन की मांग। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले उत्क्रमिक मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में आरटी एक्ट के तहत 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का पद सृजित किया जाए। वहीं प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में अपग्रेड तो कर दिया गया है, पर इन विद्यालयों में प्रावधान के अनुरूप शिक्षकों का पद सृजित नहीं किया गया है।